हेलो। जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने अपनी यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन। आज से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी की क्लास, जिसमें हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जिसमें हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में ज़रूरत क्यों पड़ी और इसको स्टार्ट करने में क्या-क्या कार्य किए गए और किसने किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें याद करने चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं इसको, या फिर पॉलिटी के व्यू से भी देखेंगे तो भी इंपॉर्टेंट बोला जा सकता है कि किसने क्या किया, कौन से रिपोर्ट को कब लाया गया। ये सारी चीज़ें अभी हम करेंगे। बाकी कल से हम आर्टिकल करेंगे और जो भी शेड्यूल्स है उनके बारे में हम देखेंगे। एंड ये आपके हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, जो भी 4-5 नंबर का एग्जाम होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख रहे हैं, जैसे कि इसमें है नेहरू रिपोर्ट 1928, यानी 1928 में नेहरू रिपोर्ट को लाया गया। इसको लाया कौन? मोतीलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। इसको हम और क्या बोलते हैं? उसको हम ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, फर्स्ट रिटन डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। और इसी नेहरू रिपोर्ट में ही इन्होंने स्वराज यानी स्वराज की मांग किया था। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। फिर जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे, उस टाइम की बात है, उन्होंने सेल्फ रूल की बात की थी 1928 में। उसके बाद हम देखेंगे कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931। कांग्रेस के हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने क्या डिमांड किया था? फंडामेंटल राइट्स। उसी उसी टाइम पे डिमांड किया गया था फंडामेंटल राइट्स को, जो हम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 पढ़ेंगे फ्यूचर में। ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही 70% कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है। और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई भी स्टैब्लिश किया गया था। ये कुछ हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हम देखेंगे संविधान सभा। संविधान सभा को सबसे पहली मांग कब की गई थी? 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बोलते हैं इसको। और जो आधिकारिक तौर पर मांग किया गया था 1934 में, यानी 1934 में आधिकारिक तौर पर बात किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, जो एम एन रॉय द्वारा मांग किया था। एम एन रॉय ने बोला था कि हाँ, ऑफिशियल डिमांड किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। उसी टाइम पे 8 अगस्त 1942 को, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट किया गया था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को स्टार्ट कर दिया था 8 अगस्त को। ठीक है। और 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ स्टैब्लिश हुआ था। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड यूएनओ स्टैब्लिश। ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को, ये हम देखेंगे। अब कैबिनेट कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का ही पार्ट था एक। ठीक है। और इसी में जुलाई 1 1946 में पहला इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। ठीक है। पहला इलेक्शन किया गया था। टोटल मेंबर कितने थे? 389 मेंबर थे, जिसमें से 292 को फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, यानी 292 लोग जो जो लोग थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे। ठीक है। या मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली में बोल सकते हैं। ठीक है। 93 कहाँ से थे? प्रिंसली स्टेट। ठीक है। 93 प्रिंसली स्टेट, जो देसी रियासतों के शासक थे, उन वहां से 93 को नॉमिनेट किया गया था। एंड फोर फ्रॉम ब्रिटिश कमिश्नरी। फोर फ्रॉम ब्रिटिश कमिश्नरी या चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से लिए गए थे 4 लोग। इलेक्शन किस पे हुआ? इलेक्शन केवल 296 सीट पे किया गया, जिसमें से आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट मिली। मुस्लिम लीग, जो जिसके हेड थे मोहम्मद जिन्ना, उनको 73 सीट मिली। और 15 भी अदर्स थे, उनको 15 सीट्स पे ही देखने को मिला। अब 2 सितंबर को 1946 में ही फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसके वायसराय थे लॉर्ड वेवन। अब इस कैबिनेट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट हम देख सकते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इस हम देखेंगे चेयरमैन कौन थे इंटरिम गवर्नमेंट के? लॉर्ड वेवेल ही चेयरमैन थे। ठीक है। पीएम और फॉरेन मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। होम मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? राजा गोपालाचारी जी, श्री राजा गोपालाचारी जी बोल सकते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोल सकते, जो फ्यूचर में जाके हमारे राष्ट्रपति बनेंगे। डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र अली खान। लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम। फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान। इंडस्ट्री मिनिस्टर जॉन मिथई। माइंस एंड पोर्ट्स मिनिस्टर सी एच भाभा। रेलवे मिनिस्टर अरुण आसफ अली। लॉ मिनिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल। कम्युनिकेशन मिनिस्टर अब्दुल रब निस्तार। और कॉमर्स मिनिस्टर इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगढ़। ये लोग हैं जो इंटरिम गवर्नमेंट कैबिनेट में बनाए गए थे, इतने पोस्ट पे। और भी बाकी पोस्ट हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं।
ये जरूरी नहीं कि एग्जाम में पूछे, बट कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग की गई, उसमें कितने, कब स्टार्ट किया गया मीटिंग को, और कैसे कैसे चला। तो सबसे जो पहली मीटिंग की गई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली मीटिंग की गई। इसमें सत्येंद्र सिन्हा को चेयरमैन बनाया गया, टेम्परेरी चेयरमैन बने थे। और ये सबसे एज पर्सन थे, इसलिए इनको उस टाइम पे प्रेसिडेंट बना दिया गया था, यानी चेयरमैन बना दिया गया था। ठीक है, सचिन सिन्हा को। उसका सेकंड मीटिंग की गई थी 11 दिसंबर 1946, यानी 2 दिन बाद, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग की गई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है। और जो वाइस चेयरमैन थे एस सी मुखर्जी जी, उनको वाइस चेयरमैन का पोस्ट दिया गया था, एस सी मुखर्जी जी को। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपना कार्यभार स्टार्ट किया आफ्टर 13 दिसंबर 1946, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देश्य संकल्पना। इसमें इन्होंने सबसे पहले इन्होंने एक भाषण दिया था जब भी ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का स्टार्ट हुआ था। तो उसमें इन्होंने बताया कि संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए और संविधान क्यों बनाया जाना चाहिए, इस सब पे बात कर रहे थे। और आगे जाकर यही प्रियम्बल भी बना। ठीक है, फ्यूचर में जाकर इसको, और प्रियम्बल को हम सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी बोलते हैं। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला गया, प्रियम्बल को। बाकी हम कल करेंगे प्रियम्बल पे बात, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें। कमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट।